नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने अंदर ही होती है? चलिए आज एक ऐसी ही प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो अहंकार यानी ईगो नाम के इसी अंदरूनी दुश्मन के बारे में एक बहुत गहरा सच सामने लाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर जरा रुकते हैं। वो आखिरी दुश्मन कौन है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है? इस सवाल को ना अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के विलन से, शुंभ। लेकिन शुंभ सिर्फ कोई दानव नहीं है। असल में वो उस एहसास का प्रतीक है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, अहंकार। हाँ, वही आवाज जो हमारे अंदर से आती है, मैं सबसे बेहतर हूं। देखिए, शुंभ का अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का भ्रम है, ये विश्वास की सारी शक्ति और महानता केवल एक व्यक्ति से ही आती है। ये वो सोच है जो हमें लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लग चुका है। शुंभ का भाई निशुंभ युद्ध में मारा जा चुका है। अब शुंभ बिल्कुल अकेला है, लेकिन उसका अहंकार वो तो पहले से भी कहीं ज्यादा भड़क उठा है, और वो बदला लेने के लिए एकदम तैयार है। जरा सोचिए वो मंजर, युद्ध भूमि में हर तरफ तबाही का आलम है और शुंभ अकेला खड़ा है। अब कोई भी सोचेगा कि इस पल में वो शायद कमजोर पड़ जाएगा, है ना? लेकिन नहीं, उसका अहंकार उसे और भी अंधा कर देता है। वो देवी को चुनौती देता है और उसके कहे हुए शब्द कहानी की दिशा ही पलट देते हैं। सुनिए, शुंभ क्या कहता है। वो कहता है, तुम दूसरों की मदद से लड़ती हो, अकेले लड़ो। ये अहंकार की वही जानी पहचानी आवाज है ना? वो दूसरों में मौजूद शक्ति को एक कमजोरी की तरह देखता है, ये समझे बिना कि असली ताकत तो जुड़ाव में ही होती है। और देवी का जवाब? ये सिर्फ एक पलटवार नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के बारे में एक ऐसा गहरा सच था जो शुंभ के अहंकार की नींव हिलाकर रख देने वाला था। देवी बहुत ही शांति से जवाब देती हैं, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, ये सभी शक्तियां मेरे ही रूप हैं। बस इस एक वाक्य में उन्होंने शुंभ की पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर दिया। मतलब वो कह रही हैं कि जिसे तुम अलग अलग शक्तियों के रूप में देख रहे हो, वो असल में एक ही है, वो एकता है। और फिर वो सिर्फ कहती नहीं है, वो अपने शब्दों को सच साबित करके दिखाती हैं। एक एक करके उनकी सभी दिव्य शक्तियां उन्हीं में वापस समाने लगती हैं। देखते ही देखते सारे अलग अलग रूप एक में विलीन हो जाते हैं। शुंभ की चुनौती तो जैसे हवा में ही घुल गई, क्योंकि अब देवी उसके सामने बिल्कुल अकेली खड़ी थी, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है एकता का परम सत्य, और दूसरी तरफ है अलगाव का वो गहरा भ्रम। अंतिम लड़ाई अब शुरू होती है। ये सिर्फ हथियारों का टकराव नहीं है, समझिए, ये दो अलग अलग नजरियों का युद्ध है। एक तरफ है देवी दुर्गा, जो उस परम सत्य की स्थिरता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है शुंभ का वो तूफानी अहंकार, जो बस अपनी व्यक्तिगत शक्ति के भ्रम पर टिका हुआ है। कहते हैं कि उनकी लड़ाई की गूंज से आकाश और पृथ्वी दोनों कांप उठे थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी, इसकी थरथराहट तो पूरे ब्रह्मांड में महसूस हो रही थी। हर शस्त्र का वार असल में एक विचार का प्रतीक है। देवी का त्रिशूल अगर एकता के सत्य को दिखाता है, तो शुंभ की तलवार उस अहंकार को जो हर चीज को अलग अलग करके देखता है। ये एक तरह से हमारे अंदर चलने वाले संघर्ष का ही एक लौकिक रूप है। जैसे ही शुंभ को अपनी हार का एहसास होता है, वो अपनी बची खुची सारी शक्ति को समेटता है। ये अहंकार का आखिरी दांव होता है ना? सच्चाई का सामना करने के बजाय वो विनाश को चुनता है। लेकिन अहंकार चाहे वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, अंदर से तो खोखला ही होता है। सत्य की शांत और स्थिर शक्ति के सामने उसका गिरना तो तय ही था, और वो निर्णायक क्षण अब आ चुका था। बस एक ही निर्णायक प्रहार से देवी शुंभ का अंत कर देती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं था, ये एक विचार का अंत था, उस भ्रम का अंत था कि हम सब अलग हैं, अकेले हैं। अज्ञान का जो आखिरी स्तंभ था, वो ढह गया। तो इस पूरी कहानी का गहरा मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। शुंभ
वो सर्वोच्च अहंकार है। देवी की एकता हमें दिखाती है कि परम सत्य एक ही है, और उनकी जीत वो हमें याद दिलाती है कि अंत में सत्य की हमेशा भ्रम पर जीत होती है। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है ना? इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और ये हम में से हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी अपने अहंकार से, अपने ईगो से संघर्ष किया है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अहंकार का पतन होना तय है। दूसरी बात, सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं बल्कि सच्चाई के साथ खड़े रहने में है। और सबसे जरूरी बात ये कि हम सभी एक ही परम स्रोत से जुड़े हुए हैं। आखिर में संदेश बहुत सीधा और साफ है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न दिखाई दे, वो सत्य के सामने टिक नहीं सकता। और इसीलिए ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने अंदर जो शुंभ है, उसका स्वरूप क्या है? हमारे जीवन में अहंकार कहाँ-कहाँ छिपा बैठा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।